तो अब टी आर प्लस 1वां पद क्या होगा, सिंपल है, आसाम से ऑपरेटर क्या है, प्लस है, इसका मतलब -1 के पावर ये सब लेना नहीं है। तो क्या हो जाता है, एन सी आर, एन की जगह पर क्या है m+1 और सी आर, ठीक है, ओके, इनटू 1 के पावर m+1 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, और उसके बाद से ए के पावर क्या हो जाता है, आर हो जाता है ना। यहाँ 1 के पावर क्या हो जाएगा, m+n - r और इनटू ए के पावर ये क्या हो जाएगा आपका आर, आर की जगह पर सिंपल है आर है, ठीक है ना। देखिए हमें यहाँ पर ए के पावर m चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए के पावर आर आ रहा है, ठीक है ना। तो ए के पावर m कब आएगा, आर बराबर जब m रखेंगे तो ए के पावर m आ जाएगा, ठीक है ना। पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, पुट क्या, r = m रखने पर, ठीक है ना, रखने पर, रख के देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t m+1, ठीक है ना, m+1 = m+n और c, r की जगह पर क्या रखना है m, तो आपका m हो गया, और इनटू ए के पावर क्या हो जाएगा, ए के पावर m ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें चाहिए ए के पावर m चाहिए और ए के पावर n का गुणांक चाहिए। तो ए के पावर m आएगा कैसे, तो r की जगह पर जब हम m रखेंगे तो r की जगह पर जब हम m रखेंगे तो ए के पावर m आ जाएगा, और हमें इसका गुणांक लेना है, यानी कि m+n c के पावर cm ये लेना है, ठीक है ना। पुनः इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। चलिए अब क्या चाहिए, ए के पावर n चाहिए, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में, इसको मैं समीकरण 2 देता हूँ। समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में r = n रख देते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, tn+1 हो जाएगा = m+n cn और इनटू ए के पावर n, ठीक है ना, ये हो गया। हमें ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि 1 + a के पावर m+1 के प्रसार में a के पावर m और a के पावर n का गुणांक समान होता है। गुणांक समान कब हम कर सकते हैं, ये a के पावर m और a के पावर n का गुणांक समान तभी होगा जब m+n cm का मान m+n cn के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं, हियर m+n cm = m+n cn, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा अब आप कहेंगे क्या हम पागल हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ऐसा होता है, कैसा होता है, आप m और n के जगह पर कोई भी मान रख लीजिए, आपके दिमाग में कोई भी मान आए, m की जगह पर रखिए, n की जगह पर रखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का मान समान आ रहा है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो चलिए मैं यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ। मैं क्या रख दूँ, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ m = कुछ भी रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, और n = 2 रख देता हूँ, ठीक है, इस पर भी पुट कर लेते हैं, और फिर हम दूसरे पेपर भी पुट कर लेंगे। n की जगह पर मान लीजिए 6 रख देता हूँ, और n की जगह पर यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों पर पुट करके देख लेते हैं कि इन दोनों का मान बराबर आता है क्या। तो देखिए m+n, इसका मतलब 3 और 2 5, और cm, m की जगह पर क्या है 3, इसका मान, और m+n इसका मतलब 5, और cn, n का मतलब है 2, इसका मान बराबर है, देख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 5 में से 3 जाएगा 2, और ये होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 5 में से 2 जाएगा फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 5। अच्छा ये देखिए फैक्टोरियल 5 ऊपर बराबर है, नीचे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 बराबर हो रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों का मान बराबर होता है। जब इन दोनों का मान बराबर हो गया तब प्रूफ हो जाएगा ए के पावर n व ए के पावर m के गुणांक बराबर होंगे, गुणांक समान होंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। इससे भी देख लीजिए ना, m+n करना है ना, m+n करना है, देखिए m+n यानी कि 6 2 कितना हो गया 8, c m का मान कितना है 6, और यहाँ पर m+n यानी कि 8, c n का मान क्या है 2। क्या इन दोनों का मान बराबर है, देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 8 में से 6 जाएगा फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ये देखिए फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये तो बराबर आ रहे हैं। तो बराबर आएंगे जब इसका कोफिशिएंट बराबर हो गया, तो इसका हमें यही तो सिद्ध करना था ना कि ए के पावर m और ए के पावर n का गुणांक कोफिशिएंट बराबर होता है, तो ये आपका बराबर हो गया, ठीक है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो बहुत ही आसान है वो भी।
बस थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। हमें इसका प्रसार करना है। प्रसार करने के बाद हमें इसका r-1वां पद ज्ञात करना है, r-1वां पद ज्ञात करना है, r वां पद ज्ञात करना है और r+1वां पद ज्ञात करना है, जो कि जिसका अनुपात ये 1:3:5 में दिया गया है। तो n और r का मान ज्ञात करना है। आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। तो चलिए हम एक एक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो r-1वां पद कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर हमें 5वां पद ज्ञात करता हो तो 5वें पद में हम क्या करते हैं, एक कम करते हैं, एक जोड़ देते हैं। यानी कि 4+1, 5 में से एक कम किया, एक जोड़ दिया। छठा पद ज्ञात करना है तो 6 में से एक कम करते हैं, एक जोड़ देते हैं, यानी कि t 5+1वां पद। ठीक है ना, ओके। r-1वां पद ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से t r-1 में से एक घटाएंगे और एक जोड़ देंगे। तो t r में से एक घटेगा तो t r-2वां पद, t r-2 और +1वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं हल। सबसे पहले r-1वां पद, इसका मतलब t r में से एक घटाएंगे तो r-2 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए r में से एक घटाना है और एक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा r-2 और +1। ठीक है ना, ऐसे करना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा t r-2 +1, यानी कि r की जगह पर क्या हो गया, r-2 लेना है। ठीक है, ओके। तो सिंपल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCR की जगह पर क्या लेना है, r-2 इंटू x के पावर n माइनस r की जगह पर r-2 लेना है। NCR x के पावर n माइनस r, तो n माइनस r तो r+2 हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, n माइनस r की जगह पर r-2 इंटू 1 के पावर क्या हो जाएगा, r की जगह पर r-2। तो 1 है, गुणांक 1 है, 1 की जगह पर आप कुछ भी लेंगे, मान तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 ही रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा NCR-2 और ये हो जाएगा x के पावर n माइनस r+2। माइनस है ना, कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो माइनस वाली संख्या पॉजिटिव हो जाती है। इसका कोफिशिएंट कितना दिया है, इसका वास्तव में 1 दिया है, तो ये आपका 1 है। ठीक है ना, ओके। इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं इसको। पुनः अब हम क्या करते हैं, r-वां पद ज्ञात करना है ना। पुनः t r-वां पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, r में से एक कम कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। तो t r-1 +1, r की जगह पर क्या आ गया, r-1 आ गया। इसका मान कितना होगा, यहाँ देखिए, NCR r की जगह पर r-1 और x के पावर n माइनस r, तो n माइनस r की जगह पर रखेंगे r-1 तो r+1 हो जाएगा। और इसका मान कितना दिया है, 3। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए पुनः और कौन सा पद ज्ञात करना है भैया, r+1वां पद, तो इससे एक कम कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा t r+1। ठीक है ना, एक कम किया तो r+1 में से एक कम करेंगे तो r और +1। यहाँ देखिए r की जगह क्या आ गया, r आ गया है। ठीक है ना, ओके। तो ये हो जाएगा NCR और ये हो जाएगा x के पावर n माइनस r। ओके, और इसका मान क्या है, 5 है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, आइए यहाँ कर देता हूँ, या यहाँ कर दें, यहीं पर कर देते हैं। समीकरण 1 व किससे, 1 व 3 से कर दें, 1 व 2 से कर लेते हैं। 1 व 2 से, किससे से भी कर लीजिए, 2 से। यहाँ देखिए इन दोनों का अनुपात क्या है, 1:3 है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है ना, समीकरण 2 भागे 1 कर देते हैं। तो 3 भागे 1 जाएगा, तो ये तो आपका 3 हो जाएगा। जब इससे हो जाएगा NCR-1 और x के पावर n माइनस, अच्छा ये काम करते हैं, ये क्या दिया है, कोफिशिएंट गुणांक दिया है ना, कि गुणांक दिया है। गुणांक में क्या हो जाएगा, x, ये तो इसका गुणांक क्या है, ये है ना, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो NCR-1 और ये दिया है NCR-2। कोफिशिएंट क्या है, 3/1 है। ठीक है ना, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n माइनस r+1, ये हो जाएगा ना ऊपर वाला। और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल n माइनस r+2। ठीक है ना, ओके। 3 और भागे 1। ठीक है, ओके। यहाँ से देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n आपका कैंसिल हो जाएगा।
ऊपर बच जाए, ऊपर जाए, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये इसको फैक्टोरियल r-2 ये ऊपर चला गया, और इसमें से हम अगर n-r+2 कॉमन लेते हैं तो इससे एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल n-r+1 हो जाएगा, और अपान इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हम r-1 कॉमन लेते हैं तो इससे एक कम फैक्टोरियल में हो जाएगा, तो r-2 फैक्टोरियल में हो जाएगा, और ये है आपका फैक्टोरियल n-r+1 इक्वल टू ये 3 से बंदे 1 के अनुपात में है। आप यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल, r-2 से ये कैंसिल, और आपका ये बच जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो n-r+2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3r-3। सिंपल है, ओके। r को मैं इधर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा माइनस, ये देखिए -3 इधर आएगा तो +3 और +2 +5 हो जाएगा इक्वल टू 3r + r 4r ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको मैं दे देता हूँ, एक काम करते हैं ना, 1 2 3 हो गया ना, इक्वेशन 4 में इसको दे देता हूँ, ठीक है ना, इक्वेशन 4। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 से हो गया ना, समीकरण 1 और 3 से कर लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 और 3 से कर लेते हैं, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। यहाँ देखिए 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1, ये काम करते हैं ना, 3/1 कर देते हैं, समीकरण 1 और 3 से, या 3/1 कर लेते हैं, /1, तो ये 5/1 जाएगा तो आपका 5 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है NCR अपान, इसका कोफिशिएंट क्या है, NCR-2 है, ठीक है, ओके। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5/1, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको तोड़ेंगे फार्मूला से, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, इसको तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-2 और फैक्टोरियल n-r+2 इक्वल टू ये क्या है 5 और ये क्या है 1। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, अंतिम है, नीचे का स्थान है, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल r-2, ठीक है ना, ये हो जाएगा, इधर का है r-2, और अच्छा इसमें से अगर हम कॉमन लें, क्या n-r कॉमन लें, n-r+2 कॉमन लें, r-2, इसमें से जब हम n-r+2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से n+r+1 हो जाएगा, फिर हम जब इसमें से n-r+1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल n-r हो जाएगा, और पूरे का भाग यहाँ क्या है, फैक्टोरियल r है, ये आपका क्या है, फैक्टोरियल r है, ठीक है, ओके, और यहाँ से फैक्टोरियल n-r है, ओके। n-r से n-r कैंसिल, और ये हो जाएगा 5/1, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अगर हम नीचे वाला में से भी अगर हम r कॉमन लेते हैं तो फैक्टोरियल r कॉमन लेते हैं तो फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा, फिर r-1 कॉमन लेंगे, फैक्टोरियल r-2 हो जाएगा, r-2 से r-2 कैंसिल, तो यहाँ से बच जाएगा n-r+2, और ये बच जाएगा n-r+1, और अपान ये आपका r और आपका r-1 इक्वल टू 5/1, ये बच गया है, ठीक। ये देखिए n-r+2 और अपान r-1, यानी कि इतने जगह पर ये क्या है, वास्तव में 3 संबंधे 1 के अनुपात में है, तो इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 संबंधे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इसका मान 3 है, 3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा n-r+1, ये हो जाएगा r इक्वल टू 5/1, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3n - 3r और +3 इक्वल टू 5r। अगर आप और देखें तो यहाँ से 3n + 3 इक्वल टू 5r 3r 8r ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 4 हो गया है, ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। 4r इधर है 8r, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं लेफ्ट और राइट में, तो ये आपका 8r हो जाएगा। 8r का मान हम समीकरण 5 से रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 2n + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 8r इक्वल टू क्या है, ये आपका 8r, ये हो जाएगा बराबर 8r, और 8r बराबर समीकरण 5 से क्या है 3n + 3 है, ठीक है ना।
3n+3 है। ओके, अब यहाँ देखिए मान ज्ञात कर लीजिए, ये हो जाएगा 3n, इधर आएगा, इसको इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3n में से 2n जाएगा, बच जाएगा n, और इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा, बच जाएगा आपका 7। तो n का मान क्या आ गया, 7। अब इस n का मान समीकरण 4 या समीकरण 5 किसे में रख दीजिए, तो पुनः समीकरण 4 से कर लेते हैं, 4 से। तो ये हो जाएगा n का मान क्या रखना है, 7 रखना है। 7 और 5 कितना हो गया, 12 इक्वल टू 4r। तो यहाँ से देखिए r इक्वल टू क्या आएगा, 4×3 12। r का मान क्या प्राप्त हो गया, 3। और यही तो हमें ज्ञात करना था, n और r का मान। तो n और r का मान अपने आसानी से, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ देखिए, चलिए हम इसको भी कर देते हैं। 11 है, इसमें कहा है कि 1 + x⁴n का प्रसार के गुणांक, इसमें अगर हम लोग प्रसार करें तो x⁴n का जो गुणांक होगा वह इसका प्रसार करें तो उसमें x⁴n के गुणांक का दोगुना होगा। ठीक है ना, ये हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ अच्छा से हम कर सकते हैं ना। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हल हम लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, सिंपल है वही, माना 1 + x⁴n के प्रसार में x⁴n r+1वें पद में आता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माना 1 + x⁴n के प्रसार में x⁴n r+1वें पद में आता है। क्यों लिख रहे हैं, मालूम है ना। अच्छा, हमें इसका क्या करना है, गुणांक है ना, x⁴n का गुणांक। तो x⁴n का गुणांक किसी न किसी पद में आएगा, तो मान लेते हैं tr+1वें पद में आता है। तब हम यहाँ से तब ओके, इसके लिए करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए करते हैं x⁴n का गुणांक तो tr+1वां पद क्या होता है, n/r, n की जगह पर 2n, c r की जगह पर क्या है r, × 1 के पावर n-r। तो 1 की जगह पर तो a की जगह पर तो 1 है, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ से x⁴r, ठीक है ना। ओके, इक्वेशन 1 वह इसके लिए भी करेंगे, किसके लिए, इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, tr+1 में ये हो जाएगा 2n - 1 cr, a की जगह पर 1 है, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इंटू x के पावर क्या हो जाएगा, r की जगह पर क्या है r, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए x⁴n चाहिए, तो हमें यहाँ पर r की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, n लिखना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r = n, पुट कर देते हैं, पुट r = n। ठीक है, चलिए रखने पर, दोनों में रखेंगे, रखने पर तो ये हो जाएगा tn+1 = 2n cn और इंटू x⁴n। ओके, वह इसके लिए करेंगे तो आपका हो जाएगा tn+1 = 2n - 1 और c ये हो जाएगा n और इंटू x⁴n। ठीक है ना, इसका प्रसार किए, x⁴n का गुणांक आपका ये है, इसका प्रसार किए, x⁴n का गुणांक आपका ये है। हमें ये दिखाना है कि ये इसका डबल है, इसका डबल है। ठीक है ना, तब इसका गुणांक क्या है, 2n cn, और इसका गुणांक क्या है, अगर इसका गुणांक देखा जाए तो इसका गुणांक है 2n - 1 cn। चलिए इसका फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2n - n। इसका करिए तो फैक्टोरियल 2n - n अपॉन फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n - 1 - n, ये हो जाएगा। सिंपल है, -1 - n के 2n - n और -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, 2n हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n - 1 अपॉन, अगर हम यहाँ देखा जाए तो फैक्टोरियल n है। ठीक है ना, फैक्टोरियल n है, 2n हमने कॉमन लिया, 2n - 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, ओके। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2, अच्छा फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा 2n में से n जाएगा, बच जाएगा आपका n - 1, ये बच जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें से कुछ हो रहा है क्या, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इसमें से n कॉमन लें तो अगर n कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल
n-1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फैक्टोरियल n से n आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से बचा 2 और फैक्टोरियल 2n-1 अपान फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू यहाँ से देखिए बचा 2n-1 अपान फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-1। हमें क्या ज्ञात करना था, इसका प्रसार करें तो x टू द पावर n का गुणांक जो आपका ये आया है, x टू द पावर n का गुणांक इतना आया है। इसका प्रसार करें तो x टू द पावर n का गुणांक, तो x टू द पावर n का गुणांक आपका ये आया है। हमें ये सेट करना है कि इसका गुणांक का दोगुना होता है। यहाँ देखिए 2n-1 अपन फैक्टोरियल n -1 और ये आपका 2n-1 फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n-1 कुछ दिख रहा है। और क्या है, यह जो है इसके दोगुना है। ठीक है ना, यानी कि x टू द पावर n का गुणांक पहले वाला ये आपका क्या है, दोगुना है किसके, इसके। और यही तो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, आसानी से हो गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए यदि 1 + x के पावर m के प्रसार में x² का गुणांक 6 है। ठीक है, आइए वो भी कर लेते हैं। ये आपका दोगुना हो गया ना, ये आपका सेम वैल्यू है, ये आपका दोगुना है। ओके, क्या दिया है, 1 + x के पावर m, 1 + x के पावर m। हमें इसका प्रसार करना है और m का मान ज्ञात करना है। कब, जब इसमें कहा है x² का गुणांक 6 है। x² का गुणांक क्या है, 6 है। ठीक है ना। ओके, तो हम यहीं पर इसको हल कर देते हैं। देखिए गुणांक बोला है, x² का गुणांक बोला है, तो हमें यह मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, 1 + x के पावर m के प्रसार में x² t r+1 में पद में आता है। यह आपको लिख लेना है। ठीक है, ओके। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। उसके बाद से क्या लिखना है, एक बार और लिख लीजिए। माना 1 + x के पावर m के प्रसार में x² t r+1 में पद में आता है। किस पद में आएगा ना, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से t r+1 में पद ज्ञात कर लेते हैं। इक्वल टू क्या होगा, mc, घात क्या है, ncr होता है ना, n की जगह पर घात इसका m है, r इंटू 1 के पावर m - r। तो कोई फायदा नहीं है, 1 के पावर है तो 1 ही मानाएगा, और x के पावर r। ठीक है ना, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए x² घातों की तुलना कर देते हैं, घात की तुलना कर देते हैं। ठीक है ना, घात की तुलना कर देते हैं। x का घात क्या है, यहाँ से आपका 2 है, और x की घात यहाँ से क्या है, r है। तो r का मान क्या मिल गया, r का मान यहाँ से आपका 2 मिल गया। ठीक है, ओके। जब r का मान 2 मिल गया तो आपको क्या करना है, इसमें गुणांक x² का गुणांक 6 है। ठीक है ना, x² का गुणांक क्या है, 6 है। ओके, r का मान आपका 2 मिल गया। पुनः x² का गुणांक क्या है भैया, 6 है। तब यहाँ देखिए x² का गुणांक को बोल दिया है 6 है, तो x² का गुणांक अगर यहाँ देखा जाए तो x का गुणांक क्या है आपका, mcr। ठीक है ना, mcr है। ओके, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है ना, r का मान क्या मिल गया आपका, 2 मिल गया है बस। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं एक लाइन और, तो ये हो जाएगा mcr का मान क्या हो गया, 2, और ये किसके बराबर, 6 के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फैक्टोरियल ये हो जाएगा वास्तव में m और आपका m-1। ठीक है ना, या एक बार मैं कर ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m अपान फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल m-2 इक्वल टू ये 6 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए अगर m कॉमन लेंगे तो m-1 बचेगा, m-1 कॉमन लेंगे तो फैक्टोरियल m-2 बचेगा। ठीक है ना, और ये आपका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m-2, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ से आपका 6 बचा है ना, 6। ओके, तो यहाँ से बच जाएगा m² माइनस m और इक्वल टू 6 दूना 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यह m² माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। बस इसको आपको सॉल्व करना है, m का मान मिल जाएगा। द्विघात समीकरण है ना, तो आपका m² माइनस 4 3 12 4m प्लस 3m और सॉरी माइनस 3m प्लस 4m होगा, माइनस 3m और नहीं माइनस 4m और यहाँ से प्लस 3m और यहाँ से माइनस 12 इक्वल टू 0। m कॉमन होगा m-4 हो जाएगा, 3 कॉमन होगा m-4 हो जाएगा,
इक्वल टू 0। तो यहाँ से m+3 और m-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर 4। क्या m बराबर -3 होगा क्या? देखिए -3 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर m का मान अगर -3 रखेंगे तो -3C2 ऐसा होता है क्या? निगेटिव के लिए नहीं होता है, तो हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है। तो m बराबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको यही करना था और ये बहुत ही आसान था। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है, वीडियो को अच्छे से देखिए, 720p में देखिए। थोड़ा सा डाटा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।